हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई बिलीव आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं 9x9 के पोर्टल के बाद। ठीक है ना, आपके पार्टनर की थिंकिंग में क्या चेंज आ रहा है 9x9 के पोर्टल के बाद। ठीक है ना, आपने 8x8 का पोर्टल देखा होगा। ठीक है ना, उस टाइम पे उनकी थिंकिंग प्रोसेस देखा होगा, लाइफ में क्या चेंज आपके आने वाले हैं वो देखा होगा। अभी हम देखने वाले हैं मेजर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज, उनके मूड में क्या चेंज आया है, वापस आने की सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अगर ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में। सो आगे कुछ रिलेशनशिप में आगे कुछ बढ़ना चाहते नहीं चाहते। तो डिवाइन स्पिरिट गाइड, माइकल एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए, हे भोले बाबा हमें बताइए कि 9x9 के पोर्टल के बाद मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है इनके लिए। तो अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है 3 बार, अपना नाम लेना है 3 बार, और हम चलेंगे रीडिंग की तरफ। चलिए, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग अगर कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है, ये बंदा अपने हिसाब से चल रहा था, अपने हिसाब से कर रहा था जो कुछ भी। बट ये कहीं भी किसी का भी ऑफर इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या अगर आपको छोड़ के भी चले गए, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी चले गए, तो वहाँ पे भी ही और शी इज नॉट सेटिस्फाई एट ऑल। कहीं ना कहीं अभी भी ये जो है ना, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप जैसे इंसान मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यू आर वेरी हेल्पफुल हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा साफ प्रवृत्ति के हो, लॉयल हो। ठीक है, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर ये करते हैं। एंड साथ में मैं कहूँगी कि कभी ना कभी ऐसा भी हुआ होगा कि इन्होंने आपको मतलब कभी कुछ इनिशियल्स में, हो सकता है शुरू शुरू में इन्होंने आपको ऑफर दिया होगा और आपकी तरफ से कोई इनके लिए कोई एक्शन या रिएक्शन उस टाइम पे नहीं निकला होगा। शायद इनिशियल्स में आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप रही होगी। तो उनको ये भी लगता है कि लाइक लेटर ऑन अगर मुझे जब मतलब आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और आपने चाहा कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े या कुछ हो, तो शायद सर्कमस्टांसेस इस तरह से बन गए कि वो नहीं कुछ कर पाए। उनको ऐसा लगता है कि शादी आपसे करना या आपके साथ बंधन में बंधना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे नेगेटिविटी है, या तो यहाँ पे ऑलरेडी आप दोनों लोग मैरिड हो सकते हो, ये वाली सिचुएशन हो सकता है, या एक बंदा मैरिड या डिवोर्सी हो सकता है, या फिर घर वालों के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये कहें कि शादी से रिलेटेड थिंग्स में इट्स नॉट ईजी। मतलब पार्टनरशिप अगर आप देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब प्यार करते हो, बंधन में रहना चाहते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जब तक छुपा के रख पाओ जब तक तो ठीक है। बट सामने आके दुनिया के मतलब इस तरह को दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को कभी भी यस ना बोले या कभी भी आज्ञा ना दें इस चीज़ की। तो बस वही है कि वो चाहते तो हैं आप उनकी ज़िंदगी में और सब कुछ ठीक रहे, बट उनको ये पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है ना, ये अपने फैमिली के बारे में, घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इस सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर इस टाइम पे वो आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, या आप दोनों कहीं मतलब एक टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, या उतना अच्छा फ्री महसूस नहीं कर रहे इसके साथ, एक दूसरे के साथ, तो उनको लग रहा है यार ये सिचुएशन चेंज हो जानी चाहिए, जैसे पहले हमारी सिचुएशन थी वही हो जानी चाहिए। ये बंदा सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहा है, अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। ठीक है ना, और ये सोच विचार बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे की नीड भी हो सकती है, पैसे के बारे में भी सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके साथ भी जो सिचुएशन है, ये टर्म्स इनके जो चल रहे हैं, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। हो सकता है आप दोनों लोग कभी मतलब एक साथ जब भी रहते थे, किसी मंदिर गुरुद्वारे वगैरह में जाते थे, या किसी मंदिर में मिलने जाते थे, या किसी होता है ना जैसे कि लड़का लड़की मिलते हैं और उनको ऐसे बहुत प्यार में होते हैं, तो कहते हैं कि चलो आज हम इस मंदिर जाएंगे, और कोई बंगला साहब गुरुद्वारा जा रहा है, कोई आपका किसी तरह का माता का मंदिर होता है आसपास में, उसमें जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें, तो वो उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स उनकी हो सकती है आपके पास, जिसको बहुत ज़्यादा निहारना वो पसंद करते हैं। मे बी इट्स नियर टू वाटर और सम गार्डन, या आप किसी चीज़ में बैठे हो, मतलब लाइक गाड़ी में, या फिर कहीं पे भी कोई सिटिंग एरिया या सिटिंग पोस्चर में कोई गाड़ी या कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी। ठीक है, कोई ड्रेस हो सकती है वाइट या रेड कलर की आपकी, जिसमें आपने पहना है समथिंग लाइक मे बी अ गाउन और मे बी समथिंग सूट एंड ऑल, ये भी होने के चांसेस हैं। सो मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स योर बॉडी, टुवर्ड्स योर फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑल, लड़का लड़की जो भी हो आप। ठीक है ना, सो लाइक पार्टनर मतलब खूबसूरती तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इज और शी इज़ फीलिंग लाइक कि यू आर द वन। ठीक है ना, एंड साथ में मैं कहूँगी कि दी फूल का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं कि अपने हिसाब से काम करना चाहता है। हो सकता है इनको फैमिली ने या सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा दबाया है, ये कभी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाए, कभी अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाए, जी नहीं पाए। तो इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि हालांकि ये बंधन में बंधे हुए हैं, इनको पता है इट्स नॉट ईजी, बट इनको फिर भी लगता है कि इनको ना अपने हिसाब से लाइक एक्शन लेना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम इनको
ज़िंदगी में कभी तो अपने हिसाब से काम करे। होता है ना एक बंदा कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के झेलने के बाद उसे लगता है कि यार कभी तो मैं अपने हिसाब से काम करूँ ताकि मैं कुछ मुझे थोड़े पल की खुशी मिल सके। तो अपने हिसाब से ये काम करना चाहते हैं, वे किसी की सुनना नहीं चाहते। चाहे कोई बंदा इसको सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उनको ही रियली डोंट केयर। ये हर तरह का रिस्क आपके लिए लेने के लिए तैयार हैं। और इस रिलेशनशिप में या मतलब इनके पीछे पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग इनको मिले हैं, जिस वजह से थोड़ा-सा चाहते हैं कि लाइफ से थोड़ा-सा मूव ऑन करना चाहिए। नेगेटिव लोगों को भी देखो, उनसे एक्सपीरियंसेस लो और कहीं न कहीं आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, या तो ये सोच रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय के बाद आप इस रीडिंग को देख रहे हो, या आप कभी रीडिंग नहीं देखते। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आए हैं। और आपके पार्टनर की मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस, क्या नाम है आपका, लियो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों की यहाँ पे तुला हो सकती है, लिब्रा राशि भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एंड बेसिकली द थिंग इज दैट कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। देखो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। और मतलब इनको अपने हिसाब से काम करना है यार। इनको अब किसी की सुननी नहीं है। इनके मन में है कि हाँ भाई ये बंदी है, ये बंदा मुझे पसंद है, तो भैया मुझे बात करनी है, मुझे मुझे इसके साथ रहना है, या जो भी है आगे का आगे देखा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ये अपने इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। सो ही डोंट वांट दैट। ये थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं और डेफिनेटली आगे लेके भी जाएंगे। देखो ये अपनी गलतियों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी क्या गलतियां थी, वो उनको आगे ही नहीं कर रही है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है इस बंदे को, डेफिनेटली इस बंदे को नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बट इसको लग रहा है कि भाई अपने हिसाब से मैं अपना बेस्ट करूँ, मैं अपने हिसाब से ठीक करूँ चीज़ें, ठीक है ना। और फिर मैं आगे की तरफ चलूँ। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना। एंड चलते हैं और 9x9 के पोर्टल में और क्या चेंजेस इनके दिल दिमाग में आ रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज हमें बताइए। सो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो, बढ़िया हो। बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इनकी, मतलब हो सकता है आपकी भी बहुत सारी डिज़ायर्स हो जिनको ये पूरा नहीं कर पाया, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ से इन्होंने या तो बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया, या आप दोनों की बातचीत खत्म हो गई। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा कस्में, यादें, मतलब वादे आप दोनों एक दूसरे के साथ किए, बट शायद उतना लंबा समय ना बिता पाए हो, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बेटर करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा मतलब स्पाइस अप होना चाहिए चीज़ें। मतलब आपने जो भी उनसे मतलब एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन सारी की सारी पूरा करना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है काफ़ी लंबा समय उनको लग रहा है कि यार, या काफ़ी लंबा प्लस एक अच्छा समय उन्होंने आपके साथ निभाया है। सो अभी इस तरह की नेगेटिविटी जो आप दोनों के बीच में आई है, ठीक है ना, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। कुछ गलतफहमियां, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि हमें बैठ के कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया तो उनको ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी लोगों ने, ठीक है ना, बहुत रिवेंजफुल ये इंसान होता हुआ नजर आ रहा है कि जिन भी लोगों ने कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करी है आप दोनों की लाइफ में, उन सबको अपनी लाइफ से उठा के बाहर करना चाहते हैं। आई मस्ट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के साइन मुझे दिख रहे हैं। दैट इज दी वन कार्ड। देन दिस इज द फर्स्ट वन, जिसमें हमें दिखा था कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिव लोगों के इंटेंशंस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर ये मैरिड कपल के बीच का कोई रिलेशनशिप है, लाइक आप मैरिड हो, वो मैरिड है, तो किसी की वाइफ या किसी के हस्बैंड की तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली थ्रो की गई है या कुछ करवाया गया है, ताकि सामने वाला एकदम से आपको भूल जाए या इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए या आपकी चीज़ें खराब हो जाएँ, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना? या एक मैरिड हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, वो भी। तो सिंगल वाले जिनके, जो भी सिंगल था, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा बेटा या बेटी इसके चक्कर में ना फंसे, तो उसे निकालने के लिए कैसे इसका माइंड को चेंज करना है, तो वो भी होने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े। और जिन भी लोगों ने आप दोनों की लाइफ में हेल कर रखा है, मतलब तबाही मचाई थी या मचा रहे हैं, उनको लाइफ से कहीं ना कहीं खदेड़ के बाहर निकाल दें। साथ में दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ है और गलत फहमियों की वजह से वाइफ अपने मायके रह रही है, हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि उनको ठीक रास्ते में लेकर आए, नेगेटिव लोगों को जो भी है उनको सजा दें, उनका पर्दाफाश करें और चीज़ों को ठीक करें। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं थोड़े से इरिटेटिंग और थोड़े से मतलब जल्दबाजी में इनका दिख रहा है कि मतलब एक्शन लेने की वो है। तो मुझे लग रहा है कि सोच विचार थोड़ा सा कम हो सकता है। बहुत हाईली एग्रेसिव, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि बस मैं अभी उठूं, अभी जाऊं और अभी बस
आर पार कर दूँ। बट ये जब सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पहले आपसे बातचीत करनी चाहिए, मतलब इफ़ यू आर रेडी फॉर द सेम, उसके बाद ही हम चीज़ें करें। मतलब काफ़ी हद तक इनके दिल दिमाग में ये है कि जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आई है वो कोई इंसान के थ्रू है या किसी सर्कमस्टांसेस के थ्रू है, तो बैठ के इसको सॉर्ट आउट करके, अगर इंसान है तो उसको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय डेफिनेटली करना चाहिए। तो इस बंदे को अभी भी होप है इस रिलेशनशिप से कि रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि मैं ये कहूँगी होप कम है, बट होप है। होप खत्म नहीं हुई है, होप है। ये आपके जाने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा दैट पेन में है ना? साथ में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, या तो उन्होंने अपना मतलब फिज़िकली भी, मतलब जिसे कहेंगे फिज़िकल या मेंटली जिसे कहेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन करा अपनी एनर्जीज़ को। ठीक है, एनर्जीज़ बहुत ख़त्म हुई है, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनको आए हैं रिलेटेड टू माइग्रेन, हो सकता है सर दर्द हो सकता है, या किसी तरह का कोई बैक पेन या बैक इश्यूज़ कुछ होने के चांसेस हैं, या इतने ज़्यादा आपके जाने के बाद ये वर्कहॉलिक हो गए, काम करने लग गए कि इनको सर्वाइकल या फिर स्पाइन में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो डिवाइन हमें बताइए कि 10/10 के पोर्टल में क्या मेजर चेंज आने वाला है, मतलब लाइक क्या बढ़िया होने वाला है इनके रिलेशनशिप में, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड अचानक से हो जाएगी। ओहो। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जब ये रिलेशनशिप खत्म हुआ है या कुछ टूटा है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा गंदी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में बंदा आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बट वो अभी भी ना ये उस ट्रॉमा से नहीं निकला है। ठीक है ना, कि मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया था, किसी भी रीज़न से हुआ हो, सपोज़ कि सास खराब है, अगर मैरिड हो तो, या फिर कोई ऐसी लेडी है या थर्ड पार्टी है, उन्होंने जितनी भी लड़ाई झगड़ा लगाए, तो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इनको ना जब भी एक्शन लेने की सोचते हैं या कुछ चेंज करने की सोचते हैं, अभी क्या कर रहा है ये बंदा ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ना बहुत हार चुका है ये, ऐसे लग रहा है कि यार मैं, मेरी बस के कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सर्कमस्टांसेस चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा, हो सकता है हर तरफ से ब्लॉक हो सकता है कि आपका नंबर भी इनके पास ना हो, या आपने इनको मतलब बिल्कुल अपनी लाइफ से रफ़ा दफ़ा कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, वो भी होने के चांसेस हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक्शन भी लेने की कोशिश करूँ या मैं कुछ करूँ भी इस इंसान के लिए, पता नहीं सामने वाले के इंसान की लाइफ में कुछ है या नहीं है। तो इनकी जो मेन थॉट प्रोसेस अभी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रही है इनके दिल दिमाग में। मतलब एक सुई कहती है राइट, एक कहती है लेफ्ट, फिर एक आगे जाके कहती है फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, करते करते गोल 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 घूम के वहीं आ जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है ना, मैं सही में से प्यार करता हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बट मैं ये कहूँगी कि एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम उम्मीद है उनको इस रिलेशनशिप को ठीक करने की या ठीक होने की, बट फिर भी उम्मीद है। ठीक है ना, आप कहते हैं ना उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बचने वाला 1% पे भी बच जाता है हॉस्पिटलों में, एक्सीडेंटों में, ठीक है, और मरने वाला जो होता है वो 99% डॉक्टर कहता है नहीं ये बच गया है, 1% की उम्मीद है कुछ हो जाए और उसमें भी इंसान मर जाता है। राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो इनके लिए जो एक छोटा सा बिलीव है इतने बड़े अंधेरे में, अरे एक छोटी सी रोशनी कुछ है, एक माचिस की तिल्ली भी कभी कभी पूरे अंधकार को चीरती हुई और सब कुछ क्लियर, एकदम क्लियर आपकी आंखों के सामने लेकर आ जाती है चीज़ों को। ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ है। बट दिस पर्सन इज रियली रियली रियली, आई कैन सी दैट इन पूरा ये सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनको उल्टी सीधी बातें पढ़ाते हुए समझाते हुए नजर आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर लग रहा है, मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी, चीज़ों का भी, सोसाइटी का भी। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूज। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ अभी भी डील कर रहे हैं तो उनको लग रहा है उनके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इज़ वेरी कन्फ्यूज। ठीक है, दिल में आप हो, ठीक है ना, ठीक है ना, बट दिमाग में जो है ना कहीं कूड़ा कचरा भूसा सब इनके दिमाग में भरते चले जा रहे हैं, वाली चीज़ है। सो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल अपनी आपकी तरफ से आंखें फेर दी है, आपके बारे में सोच नहीं रही, ये सोचते हैं बट ये जताते नहीं है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको जताना है या नहीं जताना। सो दैट इज ऑल अबाउट कि थिंग्स आर लाइक थिंकिंग। अगर वो सोच नहीं रहे थे, पिछली बार अगर आपने रीडिंग देखी थी और वो सोच नहीं रहे थे, तो डेफिनेटली इस टाइम पे वो सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। एंड बट एक्शन क्या लेना है, ही डोंट नो दिस थिंग, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे चीज़ें और भी बेटर होंगी और भी अच्छी होंगी। राइट, वील जस्ट कंटिन्यू विद दिस थिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। मुझे ये जरूर बताइएगा कि 8x8 का पोर्टल कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा। राइट, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे 8x8 का पोर्टल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई है, कितनी नहीं हुई है। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।